नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लंबे समय के बाद आखिरकार हिंदी कीर्ति पत्रिका का प्रारूप आ गया। आज इस पर मैं वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा और आप सभी लोगों को पूरी पूरी जानकारी मिल सकेगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, विषय हिंदी योग भारती, कक्षा 12वीं, समय 3 घंटे, अंक 80। कीर्ति पत्रिका प्रारूप 2020, घटक निहाय अंक विभाजन। देखिए, विभाग में गद्य 20 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसका वेटेज प्रतिशत में देखा जाए तो 25%। विकल्प के साथ 25 अंक के लिए इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प के साथ। और मूल वेटेज जो होगा इसका अंक विभाजन वह 20 अंक के लिए होगा। दूसरा है पद्य विभाग, इसका भी 20 अंक है, जो कि 80 में से 25% होता है। और विकल्प के साथ इसमें 28 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा घटक है विशेष अध्ययन, जो कनुप्रिया काव्य है उसमें से 10 अंक के लिए। प्रतिशत में ये 12.5% हुआ और विकल्प के साथ इसमें 14 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश 20 अंक के लिए, प्रतिशत 25%। और विकल्प के साथ 38 अंक के लिए पूछा जाएगा, 38 अंक मार्क्स के लिए। पांचवा व्याकरण, कुल व्याकरण 10 अंक के लिए और 80 अंक के पेपर में कीर्ति पत्रिका में इसका वेटेज परसेंटेज में 12.5% हुआ। कुल विकल्प के साथ 20 अंक के लिए पूछा जाएगा। इस तरह से ये कीर्ति पत्रिका 80 अंक के लिए होगा, जिसका परसेंटेज 100% होगा और विकल्प के साथ 125 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। देखिए, विभाग 1 गद्य अंक 20, ये गद्य विभाग के लिए है, जिसका पूरा वेटेज 20 अंक है। कीर्ति 1 परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, इसके लिए कुल 6 अंक होगा। आकलन कृति 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। यहाँ आकलन कृति में आपको आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए पूछा जा सकता है। इसके लिए 2 अंक होगा। इसके अंदर 4 घटक होंगे और प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक होगा। इसमें दूसरी कृति के लिए शब्द संपदा होगा। शब्द संपदा में भी 4 घटक होंगे आधे आधे अंक के लिए, और इसका कुल अंक 2 होगा। अभिव्यक्ति, जिसे हम स्वमत वाला कृति बोलते हैं, 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने होंगे। इसके लिए 2 अंक होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कृति अ के लिए पहले का अ है, ये इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। कृति 1 का आ, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, कुल अंक होगा 6। आकलन कृति ठीक वैसे ही जैसे संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। यहाँ पर इसके लिए कुल 2 अंक होंगे। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। मतलब ये कि शब्द संपदा में एक में 4 शब्द भी दिए जा सकते हैं या 2 कृति के लिए 2-2 शब्द दिए जाएं, प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक होंगे। और कुल मिलाकर के शब्द संपदा 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। तीसरा होगा अभिव्यक्ति, स्वमत वाला कृति, जिसमें 40 से 50 शब्दों में अपने विचारों को विषय पर प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कुल अंक होगा 2। पहले का ई लघुत्तरी, उत्तर 60 से 80 शब्दों में, इसके लिए कुल अंक निर्धारित है 6 अंक। 3 में से 2, इसमें 3 कृति के लिए विषय दिए जाएंगे, कथन दिए जाएंगे।
और उस पर जो है लघुत्तरी उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर विकल्प में 3 दिए जाएंगे और बच्चों को लिखना है सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर, 2 कृतियों के उत्तर लिखने हैं 3-3 अंक के लिए। कुल अंक है 6। पहले का ई, एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2। यहाँ पे 4 पूछे जाएंगे, 2 का ही उत्तर लिखना है। ये साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, इसके लिए कुल 2 अंक है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जब जो है पाठ पढ़ाया जाता है तो उसके पहले लेखक परिचय, कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ और विधा परिचय ये जो दिया जाता है, ये तीनों में से ही साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए कुल 2 अंक है। अतः यहाँ पर गद्य विभाग का 20 अंक पूरा होता है। तो जितने भी प्रोज सेक्शन में लेसन हैं, मतलब ये कि पाठ क्रमांक 12 तक जितने भी लेसन हैं उसमें से ये 20 अंक के लिए कृतियाँ पूछी जाएंगी। अब हम चलते हैं आगे पद्य विभाग पर। विभाग 2 पद्य। पद्य जिसका कुल वेटेज है 20 अंक। पद्य मतलब पोएम, आपका जो जितनी भी कविताएं दी गई हैं उनका समावेश यहाँ पर होगा। ये कविताएं पाठ क्रमांक 12 तक ही लिए जाएंगे, क्योंकि 13वां जो है विशेष अध्ययन है वो विभाग 3 के अंतर्गत आएगा। तो पाठ क्रमांक जो है 1 से लेकर 12 के अंतर्गत जितनी भी कविताएं हैं उसका समावेश यहाँ विभाग 2 में होगा और इसके लिए कुल 20 अंक है। कृति 2 पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, कुल अंक 6। आकलन कृति 4 घटक, आधा आधा अंक हर एक के लिए, कुल अंक होगा यहाँ पर 2 अंक। दूसरा शब्द संपदा, इसमें भी जो कृति कार्य करने के लिए दिया जाएगा, चाहे लिंग हो चाहे वचन हो, उसका जो है आपको उत्तर लिखना है और प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक होंगे। कुल अंक होगा 2। अभिव्यक्ति वाले कृति के लिए 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखना होगा, इसके लिए कुल अंक होगा 2। इस तरह से देखा जाए तो कृति 2 का अ जो है कुल 6 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। कृति 2 का आ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में दिया जाएगा, जिसका कुल अंक है 6। आकलन कृति 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2। अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में, कुल अंक 2। इसके बाद दूसरे का ई रसास्वादन कीजिए 100 से 120 शब्दों में, 2 में से 1। यहाँ पर 2 है, 2 जो है कृतियाँ दी जाएंगी, जिसमें से 1 का उत्तर लिखना होगा रसास्वादन के रूप में 6 अंक के लिए। ई एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2 अंक के लिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित, अर्थात कवि का परिचय, कृतियाँ और विधा परिचय पर आधारित ये प्रश्न होगा। इस तरह से यहाँ पर पद्य विभाग का भी 20 अंक पूरा होता है। विभाग 3 विशेष अध्ययन, जिसमें कनुप्रिया काव्य का समावेश किया गया है, इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। कृति तीसरी होगी अ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, कुल अंक 6। मतलब ये कनुप्रिया काव्य में से 8 से 12 पंक्तियां यहाँ पर दी जाएंगी और उसके आधार पर आकलन कृति मतलब संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए दिया जाएगा, जिसमें 4 शब्द के उत्तर लिखने होंगे, प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक होंगे। अतः यहाँ पर कुल अंक 2 होगा। दूसरा शब्द संपदा, इसमें भी 4 घटक का समावेश होगा, प्रत्येक के लिए आधे आधे अंक होंगे
और इसके लिए कुल अंक 2 निर्धारित हैं। तीसरा, अभिव्यक्ति, जिसमें स्वमत अर्थात विषय से संबंधित अपने विचार को प्रस्तुत करना है। यहाँ पर कोई पंक्ति का जो है भावार्थ भी दिया जा सकता है। इसके लिए जो है कुल 2 अंक है। कृति तीसरे का लघुत्तरी, उत्तर 80 से 100 शब्दों में। इसके लिए कुल अंक 4 निर्धारित किए गए हैं। 2 में से 1, यहाँ पर विकल्प होगा, 2 दिए जाएंगे, उसमें से 1 का उत्तर लिखना होगा। यहाँ पर आपको जो है रसास्वादन भी दिया जा सकता है। इस तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि विशेष अध्ययन में क्या पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा, कितने अंक के लिए। इसमें विशेष अध्ययन के अंतर्गत सिर्फ कनुप्रिया काव्य का ही समावेश होगा। विभाग 4, व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली के लिए कुल 20 अंक निर्धारित है। इसमें पाठ क्रमांक 14 से लेकर के 18 तक का समावेश होगा, अर्थात पल्लवन, फीचर लेखन, मय उद्घोषक और ब्लॉग लेखन, इन चारों में से ही पूछा जाएगा। कृति 4 दीर्घोत्तरी, उत्तर 100 से 120 शब्दों में। इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। इसके आधार पर आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति के लिए भी दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच में जो 6 अंक के लिए पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, अर्थात बच्चों के लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। उनकी जो कठिनाइयाँ थी अभी तक की, जो है हम व्यवहारिक हिंदी में पल्लवन वाले फीचर लेखन या ब्लॉग लेखन का कार्य कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उसको बहुत ही आसान कर दिया गया है कि आपको विकल्प भी दे दिया गया है कि आकलन कृति, शब्द संपदा या अभिव्यक्ति के रूप में आप जो है लिख सकते हो, या जो है पहले वाले भाग को चुन सकते हो। तो इस तरह से वो कठिनाई जो है दूर हो गई है। लघु उत्तरीय, 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, 4 अंक के लिए, अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित रहेगा। यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल या कठिनाई जान पड़ती है लघुत्तरी उत्तर लिखने के लिए, इसलिए विकल्प के रूप में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए दिया गया है। अतः जो है, जो कठिनाई या मन में आशंका थी अध्यापकों के और विद्यार्थियों के, उनका पूरा समाधान किया गया और विद्यार्थियों के हित में ही ये निर्णय लिया गया है, विकल्प दिया गया है, जिससे कि कृति पत्रिका बहुत ही आसान हो जाती है और सुलझा हुआ है, और अंक लाना जो है आसान हो जाएगा। अर्थात छात्र जो है थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, 6 अंक के लिए। यह अनसीन पैसेज होगा, यह आपके पाठ पर आधारित नहीं होगा। ये कहीं से भी जो है, कोई भी जो है 180 से 200 शब्दों का एक परिच्छेद दिया जाएगा और उसके आधार पर आकलन कृति, मतलब संजाल पूर्ण करो या आकृति पूर्ण करो, दे दिया जाएगा 2 अंक के लिए, जिसमें 4 घटक होंगे आधे आधे अंक के लिए। शब्द संपदा, जो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, शब्द संपदा पर आधारित होगा आधे आधे अंक के लिए। इसमें कुल जो है 2 अंक निर्धारित हैं। अभिव्यक्ति, किसी विषय पर जो वहां पर विषय दिया जाएगा उससे संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली, ये पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर पारिभाषिक शब्दावली की सूची दी गई है, और उसी में से जो है परीक्षा में, कृति पत्रिका में 8 शब्द पूछे जाएंगे जो अंग्रेजी में होंगे, उसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा, और 4 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे 4 के उत्तर लिखने हैं, जिसके लिए कुल जो है 4 अंक निर्धारित है, अर्थात एक एक शब्द के लिए एक एक अंक। इस तरह से व्यवहारिक हिंदी का 20 अंक पूरा होता है। विभाग 5, व्याकरण,
इसके लिए कुल अंक 10 हैं। कृति 5 का अ, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये काल परिवर्तन, जिसमें 4 वाक्य दिए जाएंगे और 2 के जो है काल परिवर्तन करके लिखने होंगे। यहाँ पर विकल्प है और कुल अंक 2 है। अलंकार, सिर्फ अर्थालंकार पूछा जाएगा, जिसमें 4 जो है पद्यांश दिए जाएंगे। उनमें से किन्हीं 2 को पहचानना होगा कि वहां पर कौन सा अर्थालंकार है। इसके लिए कुल 2 अंक। रस, जो 12वीं के पाठ्य पुस्तिका में रस के भेद पढ़ाए गए हैं, 6 उन्हीं को पढ़ना है और उन्हीं के आधार पर जो है काव्य पंक्तियां दी जाएंगी और 4 में से 2 पहचान करके लिखना है। इसके लिए कुल 2 अंक हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे जो पाठ में आए हुए हैं गद्य विभाग में, उन्हीं पाठ पर आधारित या पाठ में से ही या पाठगत मुहावरे ही पूछे जाएंगे। इसे ध्यान दें, पाठ में से ही मुहावरे पूछे जाएंगे। इसलिए पाठ पर आधारित जितने भी मुहावरे हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें। 4 मुहावरे पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। इसके लिए कुल 2 अंक हैं। छात्र यहाँ पर ध्यान दें, अक्सर देखा जाता है कि कई बार गलती कर जाते हैं छात्र, वे मुहावरों के बदले अर्थ का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। इसके लिए भी कुल 2 अंक हैं। इसके लिए भी 4 वाक्य दिए जाएंगे और 4 वाक्य में से कोई 2 वाक्य का आपको शुद्धिकरण करना है, उसे वाक्य शोधन का कार्य करना है। उसमें जो त्रुटियां दी गई हैं उसे सुधार करके सही करके उसे फिर से लिखना है। यह भी पाठगत होगा, मतलब पाठ पर आधारित होगा। इस तरह से आपका कृति पत्रिका का 80 अंक का पूरा विवरण पूरा होता है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हिंदी कृति पत्रिका का प्रारूप कैसा होगा, कहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अब आप लोग जो है हिंदी विषय की तैयारी अपनी योजना के अनुसार अच्छी तरह से कर सकते हो। कृति पत्रिका से संबंधित जो आवश्यक सूचनाएं हैं, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति जो ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक का स्वाध्याय दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक के नीचे अंत में स्वाध्याय में बच्चों को अभ्यास करने के लिए जो भी वहाँ पर शब्द संपदा आदि दी गए हैं उन्हीं में से ही लेना है। कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युग भारती पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। मतलब ये कि वहां पर पारिभाषिक शब्दावली की जो सूची दी गई है उसी में से ही पूछा जाएगा। 8 शब्द पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों को लिखने होंगे। एक एक शब्द के लिए समझो कि एक एक अंक है, अर्थात ये बहुत मायने रखता है। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य ये कि कहीं पर भी कुछ भी सिर्फ अपठित, व्यावहारिक हिंदी में अपठित को छोड़ करके बाकी कुछ भी पाठ्यपुस्तक के बाहर का नहीं होगा। अतः पाठ को पढ़ते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृति पत्रिका में सब कुछ जो है पाठ पर ही आधारित है। काल परिवर्तन, अलंकार, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरों आदि के लिए हमें पाठ्यपुस्तक पर ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगा कि पूरे जो है कृति पत्रिका में सिर्फ और सिर्फ
6 अंक का जो अनसीन पैसेज अर्थात अपठित गद्यांश व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पूछा जाएगा, उसे छोड़ करके बाकी पूरी जो है कृति पत्रिका पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी पाठ, कविता और पारिभाषिक शब्दावली पर ही आधारित होगा। इस पर विशेष ध्यान दें और खास करके चाहे वो शब्द संपदा हो, चाहे जो है व्याकरण हो, व्याकरण के लिए जो पाठ्य पुस्तिका में स्वाध्याय के लिए नीचे दिए गए हैं उन्हीं की पढ़ाई करनी है। बाहर से अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का मन में संदेह पैदा करना उचित नहीं है। अंक विभाजन विधा और कृति प्रकार के अनुरूप गद्य के लिए 10 वस्तुनिष्ठ, 10 लघुत्तरी, इस तरह से कुल जो है पूर्ण अंक 20 होता है। पद्य के लिए 10 वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी 4 अंक के लिए और 6 दीर्घोत्तरी, इस तरह से 20 पूर्ण अंक होते हैं। विशेष अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ 4 और लघुत्तरी 6, पूर्ण अंक 10। व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश के लिए वस्तुनिष्ठ 8, लघुत्तरी 6, दीर्घोत्तरी 6 और पूर्णांक 20। व्याकरण में 10 अंक के लिए कुल वस्तुनिष्ठ 42 हो गए और लघुत्तरी के लिए 26 अंक के लिए और दीर्घोत्तरी 12 अंक के लिए, इस तरह से कुल 80 अंक का जो है आपका कृति पत्रिका हुआ। ये जो कृति प्रकार के अनुरूप जो विधा का विभाजन दिया गया है, इससे छात्रों को कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है अध्यापकों के समझने के लिए है। छात्र खाली कृति पत्रिका के प्रारूप को और उसकी जो है आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसके अनुरूप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और खास करके पारिभाषिक शब्दावली की तैयारी कर लें। पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं उसकी तैयारी कर लें। पाठ के अंत में जितने भी जो है स्वाध्याय कार्य करने के लिए शब्द संपदा के स्वाध्याय दिए गए हैं या व्याकरण के दिए गए हैं उनकी तैयारी कर लें और पाठ को ध्यान से पढ़ें, उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अंक विभाजन कृति प्रकार के अनुरूप कृति प्रकार वस्तुनिष्ठ 42 अंक, लघुत्तरी 26 अंक, दीर्घोत्तरी 12 अंक, कुल जो है 80 अंक। अगर प्रतिशत में इसका वेटेज देखें तो वस्तुनिष्ठ का जो है 52.5%, लघुत्तरी का जो है 32.5%, दीर्घोत्तरी का 15%, इस तरह से जो है 100% पूरा होता है। विकल्प के साथ जो है कुल मिलाकर के 125% है। उद्देश्यों के अनुरूप अंक विभाजन उद्देश्य ज्ञान 21 अंक, आकलन के लिए 25 अंक, उपयोजन 24 अंक, कौशल 10 अंक, कुल अंक 80। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कृति पत्रिका का प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर छात्रों को जो है विशेष ध्यान देना है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और इसके अनुरूप उन्हें जहाँ पर भी लगता है कि नहीं इस क्षेत्र में उनको जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे शब्द संपदा है या व्याकरण है या पारिभाषिक शब्दावली है। इसके अलावा पाठ पे आधारित जो कृतियाँ दी गई हैं उसका अभ्यास करना है, इससे उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी तक जो है बहुत से लोग जो है दुविधा में थे कि कैसे होगा, किस तरह से जो है व्यवहारिक हिंदी की तैयारी की जाएगी, कैसे पल्लवन कार्य किया जाएगा, कैसे जो है फीचर लेखन का कार्य किया जाएगा, कैसे हम जो है ब्लॉग लेखन का कार्य करेंगे। वहाँ पर जो है मंडल ने, बोर्ड ने बहुत ही आसान कार्य कर दिया। विकल्प के रूप में जो कृति दे दी गई है उससे आपकी कठिनाइयां दूर हो गई हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। अब किसी भी तरह की कठिनाई आपके सामने नहीं है, अतः आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अच्छे अंक लाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।